फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारतीय संवैधानिक इतिहास से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इन सभी प्रश्नों को मैंने परीक्षा हमारी बुक से लिया हुआ है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग इसको देखते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस चार्टर एक्ट के तहत किया गया? 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट के माध्यम से भारत में एक ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दी जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना कार्य कहाँ से स्टार्ट किया, यानी कहाँ से प्रारंभ किया? सूरत से। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कार्य को सूरत से प्रारंभ किया। नेक्स्ट है आपका, भारत में आंग्ल भारतीय विधि संहिताओं के निर्माण एवं विकास की नींव कहाँ से प्रारंभ होती है? 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट से। इंग्लैंड स्थित कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का विधि निर्माण का अधिकार किस राजलेख द्वारा गवर्नर तथा उसकी परिषद के सदस्यों में विहित किया गया? 1726 के राजलेख यानी चार्टर द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट है आपका, किस अधिनियम द्वारा कंपनी में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कंपनी में गवर्नर जनरल के एक पद को बनाया गया, इसमें निर्माण की गई। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के 4 सदस्यीय परिषद में पार्षद कौन कौन से थे? तो गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स का जो 4 सदस्यों की एक टीम थी, उसमें जो पार्षद कौन कौन से थे? तो इसका आंसर है आपका फिलिप फ्रांसिस, क्लूवेरिंग, मानसन एवं वर्नैल। ये 4 लोग थे जो कि पार्षद थे। नेक्स्ट है आपका, गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद किसके प्रति उत्तरदायी थी? तो जो गवर्नर जनरल थे और उसकी जो परिषद होती थी वो इंग्लैंड स्थित निदेशक बोर्ड के प्रति उत्तरदायी थे, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो लोग थे, जो कि बाहर बैठे हुए थे, भारत से जो लोग बाहर थे, है ना, उनके प्रति ये लोग उत्तरदायी होते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रबंधन शक्ति किसमें निहित थी? गवर्नर जनरल एवं 24 सदस्यीय परिषद में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो प्रबंधन शक्ति थी इन लोगों में निहित थी। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम द्वारा किया गया? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय बनवाया गया। ठीक है, उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश सदस्य थे तथा मुख्य न्यायाधीश कौन था? 4 सदस्य थे, उसमें मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। तो वारेन हेस्टिंग्स जो हैं बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो 1774 ईस्वी में किया गया। लेकिन किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय को बनवाया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण का प्रथम प्रयास किस अधिनियम द्वारा किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा। तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण का प्रथम प्रयास किया गया। 1765 ईस्वी को एंग्लो इंडियन इतिहास का युग प्रवर्तक काल किसने कहा? तो 1765 ईस्वी को एंग्लो इंडियन इतिहास का युग प्रवर्तक काल इल्बर्ट ने कहा। नेक्स्ट है आपका, किस एक्ट के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से गवर्नर जनरल इन काउंसिल को मुक्त कर दिया गया था? सन 1781 के सेटलमेंट एक्ट के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की राजस्व अधिकारिता को किस एक्ट द्वारा समाप्त किया गया? 1781 के सेटलमेंट एक्ट द्वारा, यानी सर्वोच्च न्यायालय की जो राजस्व अधिकारिता थी उसको 1781 के सेटलमेंट एक्ट के द्वारा खत्म कर दिया गया। नेक्स्ट है आपका, सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल को तथा किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल तथा मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियां प्रदान की गईं? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को 1786 के अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल तथा मुख्य सेनापति दोनों ही शक्तियां उसको प्रदान की गई। किस अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापारिक एवं राजनैतिक कार्यों को एक दूसरे से पृथक कर दिया गया? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के माध्यम से। कंपनी के कर्मचारियों पर उपहार लेने पर प्रतिबंध कब लगा दिया गया? 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। नियंत्रक मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने का प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया? 1793 का राजलेख के तहत। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति कौन सा राजलेख द्वारा प्रदान करता है? यानी 1813 का राजलेख।
ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की जो है अनुमति दी गई 1813 के राजलेख द्वारा। आप ऐसे बोल सकते हैं, है ना। कंपनी के भारत में व्यापार के एक अधिकार को किस राजलेख द्वारा समाप्त कर दिया गया? 1813 के राजलेख द्वारा। ठीक है, तो कंपनी के भारत में व्यापार का जो एक अधिकार था उसको समाप्त किया गया। 1813 ईस्वी के चार्टर द्वारा भारतीयों की शिक्षा पर व्यय के लिए कितनी राशि नियत जो है कांस्टेंट रखी गई थी? तो 1813 का जो चार्टर था इसमें भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था, मतलब 1 लाख रुपए रखा गया था। भारत में आकर बसने तथा व्यापार करने के लिए आने वाले अंग्रेजों को लाइसेंस लेना किस चार्टर द्वारा अनिवार्य कर दिया गया? 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा ऐसा अनिवार्य कर दिया गया कि भारत में आकर बसने तथा व्यापार करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता पड़ेगी। किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल के सदस्यों की संख्या 4 से 3 कर दी गई, जिसमें से एक प्रांत तथा मुख्य सेनापति होना अनिवार्य था? तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा, यानी किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल के सदस्यों की जो संख्या जो 4 थी उसको 3 कर दी गई, जिसमें एक प्रांत का मुख्य सेनापति होना अनिवार्य रहता था। ठीक है, तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। मुख्य सेनापति का गवर्नर जनरल की परिषद का स्वतः ही सदस्य होने का अधिकार कब समाप्त हो गया? तो यहाँ पे कह रहा है कि मुख्य सेनापति का गवर्नर जनरल की परिषद का स्वतः ही सदस्य होने का अधिकार कब समाप्त हो गया? तो 1793 के चार्टर अधिनियम द्वारा। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को किस अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया? 1833 के राजलेख द्वारा उसको समाप्त किया गया। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल अगर पूछा जाता है तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किया गया? 1833 के राजलेख द्वारा। अंग्रेजों को किस अधिनियम के तहत बिना लाइसेंस भारत आने जाने, बसने तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई? 1833 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा। सर्वप्रथम भारत में शासन के केंद्रीकरण का प्रयास किस अधिनियम में दिखाई देता है? तो 1833 के राजलेख में। दास प्रथा को गैर कानूनी किस अधिनियम द्वारा घोषित किया गया? यानी जो दास प्रथा था उसको गैर कानूनी कब बताया गया? तो 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा ही यह बताया गया दास प्रथा क्या है, जो है गैर कानूनी है। 1843 ईस्वी में इस पर रोक लगा दी गई। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो 1833 के अधिनियम के तहत। सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया? विलियम बेंटिक द्वारा शारदा एक्ट के माध्यम से सती प्रथा को उसने बंद किया, उसको ख़त्म किया। किस अधिनियम द्वारा भारत के लिए 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना करते हुए कार्यपालकीय एवं विधायी कृतियों को पृथक कर दिया गया? 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा। यानी किस अधिनियम द्वारा भारत के लिए 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना करते हुए 12 सदस्यों वाली एक विधान परिषद की स्थापना हुई, है ना, करते कार्यपालकीय एवं विधायी कृतियों को पृथक किया? तो उसमें कार्यपालकीय के लिए अलग और विधायी कृतियों के लिए अलग अलग दोनों बना दिए गए। 1853 के चार्टर एक्ट के माध्यम से ऐसा हुआ। भारतीय विधान परिषद में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत कब लागू किया गया? 1853 के राजलेख द्वारा। विधि सदस्य को कब गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का पूर्ण सदस्य बना दिया गया? 1853 में। कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं को आधार किस अधिनियम द्वारा बनाया गया? 1853 को चार्टर अधिनियम, मतलब 1853 के चार्टर एक्ट के माध्यम से कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा होगी, इस बात को सुनिश्चित किया गया था 1853 के चार्टर अधिनियम